हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे आज मार्केट में हम कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि कल मार्केट में दिखाया था, जो आधे घंटे की कंसोलिडेटेड क्लोजिंग हुई थी 25,050 के नीचे क्लोज हुई थी। तो आज मार्केट इसी के ऊपर गैप अप के लिए एक हल्का सा ऊपर का मोमेंटम मिला हमें, फिर उसके बाद एक नीचे। और आज हुआ क्या है, इसने जो ये लेवल था अपना 25,000 का, तो इसको यहाँ पे तोड़ा नहीं, जो कि एक अपना सपोर्ट का लेवल था। ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गई 25,050 के, तो हमें एक यहाँ पे एक ट्रेड लेना बनता था ऊपर की साइड के लिए। क्यों? क्योंकि जो पिछला स्विंग था या जो अपना एसएल था वो बहुत छोटा बैठ रहा था, तो हम यहाँ पे एक एसएल का रिस्क लेके एक बाइंग साइड की ट्रेड को ले सकते थे। और एक यहाँ पे 5 AM भी बन रहा था। ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमें आराम से 40 पॉइंट का एसएल लगा के, या जो भी नियरेस्ट एसएल है उसको लगा के, आराम से 80 पॉइंट का टारगेट मिल सकता था। ठीक है। जिन्होंने भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा तो अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा। और जो रेजिस्टेंस रेंज थी अपनी 25,200 की, मार्केट आज उसी के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है। अब मार्केट जब तक इस वी वेब के ऊपर है, मतलब जो कि ये 25,050 से लेके 25,000 150 वाली जब इतनी रेंज है, तो तब तक मार्केट में हम बुलिश, जब भी मार्केट बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे। और अगर कल मार्केट में वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल मोमेंटम नहीं आता है, मतलब कि जैसे ही आज का मोमेंटम था, बाय साइड की ट्रेड मिली और सेल साइड की ट्रेड मिली, छोटे छोटे उसमें स्कैल्पिंग उसमें। ठीक है। तो अगर कल का दिन भी ऐसे ही रहा, कल का दिन अगर 8 तारीख जैसा रहा कि दोनों साइड की ट्रेड्स मिले, तो एक हम यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये 25,330 का लेवल है। ठीक है। एक बार यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कल इसी रेंज में खुलती है, यहाँ से ऊपर को जाती है, तो यहाँ से एक शॉर्ट के लिए छोटा सा एसएल 20 पॉइंट का एसएल लगा के हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, वो भी डब्लू पैटर्न के पास। जैसे कि आज ये वाला पैटर्न मिला हमें। ठीक है। ये सेकंड लेग। ठीक है। यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, तो हम जैसे शॉर्ट मारेंगे तो एक हमें एम पैटर्न लगेगा। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बन रहा था ये वाला। ठीक है। इससे क्या होगी, डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें शॉर्ट मारने के लिए। ठीक है। और अभी तक मार्केट जो 24,600 से आई है, ठीक है, मार्केट 24,600 से यहाँ तक 30% गिर चुकी है। ठीक है। जो पुल बैक देने के लिए ये सही लेवल था 25,000 का, तो यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और यहाँ से अब मार्केट ऊपर के लिए भी जा रही है। ये तब तक बुलिश नहीं होंगे इसमें जब तक ये 25,300 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती, 25,330 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती डे कैंडल में। ठीक है। तब तक ये मार्केट इसी रेंज में रह सकती है, जो कि ये 25,300 से 25,000 की रेंज है, जो कि सही है। कम मार्केट काफ़ी नीचे से आई थी और ये कंसोलिडेट करने के लिए भी ये सही रेंज है। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो नियरेस्ट सपोर्ट है 56,000, ये रेंज है इसकी। ठीक है। तो इसी के पास इसने सपोर्ट ले रखा है 55,700 से 56,000 वाली जो रेंज है। ठीक है। जब तक इसके ऊपर है तो हम बुलिश रहेंगे और बाय ऑन डिप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कल सेंसेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। सेंसेक्स में ये अपना ये सपोर्ट लेवल था, फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था 81,400 का। मार्केट ने इसी लेवल को नहीं तोड़ा, तो एक यहाँ से एक बाइंग बनती थी, ये ऐसे लगा के। और आराम से यहाँ तक का जिन्होंने करा होगा तो उनको एक ट्रेड तो आराम से मिली होगी यहाँ पे। ठीक है। या यहाँ पे जैसी आई थी तो प्रीवियस स्विंग का ऐसे लगा के, ठीक है, हम शॉर्ट साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते थे। ये सारा जो भी करना है हमें, दिन की एक ट्रेड के लिए तो कम से कम टारगेट रखना है, बाकी 2 से 3 मिले तो आप कर सकते हो एज ए स्कैल्पिंग, एज ए स्कैल्पर की तरह। अब देख लेते हैं कल के लिए कैसे कर सकता है सेंसेक्स, जो कि कल इसकी ऑप्शंस की एक्सपायरी तो आज खत्म हो गई, तो फ्रेश ऑप्शन होंगे। तो जो अब इसकी जो रेंज आ रही है निकल के, जैसे ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर इसके ऊपर कंसोलिडेट करके फिर ये सीधा 83,000 की तरफ भागेगा। ठीक है। और जिस हिसाब से आईटी सेक्टर के रिजल्ट आना स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ये भी अच्छे आते हैं और ऑटो सेक्टर, मेटल और आईटी का सपोर्ट मिलता है, फार्मा में भी जो जेनरिक दवाइयों का था इसमें टैरिफ नहीं लगेगा, तो जो कि एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। अगर ये कल सपोर्ट करते हैं कल आज की तरह, तो कल में भी ये 83,000 तक जा सकता है। सेम विद निफ्टी 25,300 के ऊपर तोड़ सकता है। ठीक है। और मिड कैप भी 13,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका है। जिन्होंने भी ट्रेड करा होगा इसमें, इसको प्रीवियस स्विंग को सपोर्ट मान के
तो आराम से उनको कॉल साइड अच्छा खासा पैसा बना होगा। रिलायंस 1380 के ऊपर जैसी क्लोजिंग देता है तो ये भी एक तरफा भागने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। 1360 1330 ये सपोर्ट्स लेवल है। ठीक है, 1380 1420 ये रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी इन लेवल को तोड़ेगा पर साइड तो इसमें भी एक तरफा रैली आने के लिए ये आ सकती है, इसमें भी एक तरफा रैली। अब एक बार फिनटेक के शेयर देख लेते हैं, क्योंकि फिनटेक भी हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो फिनटेक में हमने बीएससी बीएससी भी अच्छा खासा, बीएससी भी यहीं से रिवर्स करा जो कि नियरेस्ट सपोर्ट लेवल था 1950 के पास से। ठीक है, और अब जब ये 2610 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 2610 के ऊपर निकलता है, इस रेंज के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो इसमें भी एक बुल रन में भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीएक्स भी बताया था प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो में। जब भी ये 8200 के ऊपर निकलेगा तो इसमें भी एक अच्छा खासा लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नई ऊपर की रेंज की तरफ जा रहा है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 8900 है, फिर उसके बाद 9100 है। ठीक है, फिर उसके बाद एक न्यू जोन में चले जाएगा तो आराम से इसका टारगेट भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट सी डी एस एल भी बाइंग के लिए सही है। नेक्स्ट टारगेट इसका 1800 निकल के आ रहा है, पर उसके लिए इसको एक बार 1600 को तोड़ना पड़ेगा। जो 1600 का लेवल है एक बार इसको तोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस रेंज के पास ये गैप डाउन खुला था और काफ़ी बार इसने रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 और ये पांचवी बार। ठीक है, अब यहाँ से एक बार ये ऊपर की तरफ जाता है, कंसोलिडेट करेगा, फिर ये भी एक 1700 और 1980 की तरफ भागेगा। नेक्स्ट कैंप्स भी अच्छा शेयर है। ठीक है, तो कैंप्स में भी एक छोटा सा एसएल लगा के इसको भी बाय कर सकते हैं, ये वाला एसएल लगा सकते हैं इसके लिए। और ये भी गैप डाउन ही खुला था यहाँ से और इसी को रेजिस्टेंस फेस कर रखा था इसने। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो ये भी अभी इसका एक्टिंग रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं तोड़ता तब तक इसमें बाय ऑन डिप की ही रणनीति अपना सकते हैं। जैसे कि एक बार इस चैनल के पास आएगा तो एक यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या एक बार 3300 आ जाए तो फिर और अच्छे लेवल पे हम इसको बाई कर सकते हैं। जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, क्योंकि अब इसका ये लेवल होगा इसका पाँचवा छठा टाइम, पर जैसे इसको तोड़ेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये भी 4200 के लेवल की तरफ जा सकता है। और ये फ्यूचर के शेयर हैं, ये हाई बीटा शेयर हैं, तो इनमें अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंजल वन भी सही लेवल पे है। ठीक है, ये भी सपोर्ट के पास से रिवर्स हुआ है, जो कि 2150 वाली रेंज थी पूरी। ठीक है, 2080 से लेके 2150 वाली, इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में तोड़ा था, पर क्लोजिंग नहीं दी इसने डे वाइज। तो ये भी एक यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। एक बार और मिल जाए यहाँ पे तो ये यहाँ पे आराम से, जैसे ये रैली आई है कुछ ही दिन के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी इसमें भी रैली आ सकती है। मे बी ये सेकंड लास्ट ऑफ वीक में आ जाए। ठीक है, अगर आनी होगी तो इसमें, तो उसमें हम वहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं पैसा। नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डिफेंस सेक्टर में कर सकते हैं, BEL HL में, जो कि BEL का टारगेट है आने वाले 3 साल के लिए 1000 रुपीज़। ठीक है, HAL का 10,000। मेटल सेक्टर भी रिवर्स अच्छा कर रहा है, मेटल सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग आ रही है। कॉनकोर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्राई मारना हो। जो कॉनकोर का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट लेवल है, जब तक इसके ऊपर है तो ऊपर है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल देगा। जैसे ही ये एक तरफा, देखो यहाँ पे करने का तरीका क्या है, ये एक ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से। ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन क्रॉस करी इसने। ठीक है, इसके ऊपर कंसोलिडेट करने लग गई इस लाइन के ऊपर, प्लस ये जो यहाँ से सपोर्ट था इसके ऊपर कंसोलिडेट करने लग गई मार्केट। तो अब यहाँ से जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें नेगेटिव होने का फ़ायदा नहीं है, तब तक इसमें बाय ऑन डिप करके ऊपर के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। तो 1 से 2 साल के बीच में इसको भी हम लॉन्ग्स बना सकते हैं इसमें, जिसका टारगेट रहेगा 1000 रुपये। वीडियो का समअप करते हैं, और जो स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियोस हैं, नेक्स्ट वीडियो अपनी सैटरडे को आएगी। ठीक है, अभी 2 वीडियो आ चुकी है ऑप्शन चेन से रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी भी ट्रेडर को देखना हो तो वो जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, ऑप्शन चेन का पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएंगे। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।